शायद झगड़े काम हो उनके बीच और वो दोनों एक दूसरे को टाइम दे सके। फिर अगले ही दिन वो हाफ डे की छुट्टी लेकर राहुल से मिलने उसके कॉलेज गई। उधर उसने देखा कि राहुल कॉलेज के बाहर एक लड़की के साथ था। उसी समय अनन्या ने राहुल को फोन किया। राहुल ने फोन देखा कि अनन्या का कॉल आ रहा है, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उसने फिर फोन किया, राहुल ने इस बार भी फोन नहीं उठाया। फिर अनन्या गुस्से में घर चली गई। शाम को राहुल ने उसे फोन किया। अनन्या ने पूछा, कहाँ थे तुम, मैंने तुम्हें दोपहर में कॉल किया था। राहुल ने कहा, कॉलेज में था इसलिए फोन नहीं उठाया था। ये सुनकर अनन्या को और गुस्सा आ गया कि राहुल झूठ बोल रहा है। इसका मतलब राहुल जरूर मुझसे कुछ छुपा रहा है। 2 दिन बाद फिर अनन्या उसके कॉलेज गई। वहां उसे वो लड़की दिखी जिसे अनन्या ने राहुल के साथ तब देखा था जब वो पहली बार राहुल से मिलने कॉलेज गई थी। अनन्या ने उससे बात किया। उसने पूछा, तुम राहुल को जानती हो? वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। वो बोली, हाँ जानती हूँ, वो मेरा दोस्त है। फिर अनन्या ने उससे पूछा, अभी क्या वो अपने क्लास में है? वो लड़की बोली, नहीं, वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ आज घूमने गया है। ये सुनते ही अनन्या को जैसे दिल का दौरा ही पड़ गया। उसने खुद को संभाला और पूछा, उसकी गर्लफ्रेंड है? वो बोली, हाँ है ना, पिछले साल उनका ब्रेकअप हो गया था, लेकिन अब फिर कुछ दिनों से दोनों साथ है। अनन्या ने उससे राहुल की गर्लफ्रेंड का नाम भी पूछा। उसने बोला, प्रिया। ये सब कुछ सुनकर अनन्या को बहुत गुस्सा आ रहा था। वो सीधा अपने घर गई। वो बहुत रोई कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या गलती थी मेरी? अगर वो किसी और से प्यार करता था तो मुझे क्यों प्रपोज किया? क्या मैं उसके लिए बस एक खिलौना हूँ? शाम को अनन्या ने राहुल को फोन किया। उसने पूछा, कहाँ थे तुम पूरा दिन? सुबह से ना एक मैसेज ना एक कॉल। राहुल बोला, मैं कॉलेज में ही था, पढ़ाई का टेंशन है थोड़ा। उस वक्त तो अनन्या चीड़ गई और गुस्से में बोली, ये प्रिया कौन है? राहुल कुछ सेकंड रुक गया, फिर बोला, कौन प्रिया? अनन्या बोली, अच्छा तुम किसी प्रिया को नहीं जानते? वो बोला, नहीं। फिर अनन्या बोली, मैं उसी प्रिया के बारे में बात कर रही हूँ जिसके साथ आज तुम घूमने गए थे। ये सुनते ही राहुल ने कॉल कट कर दिया। अनन्या उसे फोन करती रही लेकिन वो फोन नहीं उठाया। अनन्या ने उसे मैसेज किया कि राहुल फोन उठाओ, मुझे बस मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए। उसके बाद भी राहुल ने फोन नहीं उठाया। अनन्या ने उसे मैसेज किया कि कल मैं तुम्हारे कॉलेज आ रही हूँ, मुझे मिलना है। इस पर राहुल ने तुरंत रिप्लाई किया, कॉलेज में नहीं, तुम मुझे कॉलेज से पहले एक गार्डन आता है, वहाँ मिलो। वो नहीं चाहता था कि कॉलेज में उसका नाम खराब हो और उसकी गर्लफ्रेंड को कुछ पता चले। अगले दिन अनन्या उससे मिलने गई। उसने पूछा, क्यों किया तुमने ऐसा? क्या गलती थी मेरी? तुमने मुझे खुद प्रपोज किया था। अगर तुम्हारी पहले से ही गर्लफ्रेंड थी, तुम उससे प्यार करते थे, तो मुझसे प्यार का नाटक क्यों? फिर राहुल बोला, जब मैंने तुम्हें प्रपोज किया था तब प्रिया मेरे साथ नहीं थी, लेकिन तुम अब अपने जॉब में व्यस्त हो गई थी। प्रिया मुझे रोज कॉल मैसेजेस करती थी और हमारे बीच की गलतफहमी अब दूर हो गई है, जो पहले हुई थी और हम अलग हो गए थे। मैं उसे प्यार करता हूँ। फिर अनन्या बहुत गुस्से में बोली, प्यार क्या कोई खेल है क्या? आज इसके साथ कल उसके साथ, क्या समझते हो तुम खुद को? राहुल ने कहा, जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे माफ कर दो, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मैं प्रिया से प्यार करता हूँ। अनन्या बिना कुछ कहे वहां से चली गई।